लोकल 18 पर आज हमारे साथ मौजूद हैं पलवल की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर भावना, जिन्होंने डेंटिस्ट होने के बावजूद भी अपना करियर एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ बनाया। आइए उनसे जानते हैं कैसा उनका सफ़र रहा और किस तरीके से उनकी सोच रही। सबसे पहले आपका स्वागत है लोकल 18 पर। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा आप से मेरा, जो आप एक अच्छी डेंटिस्ट होने के बावजूद भी आप एस्ट्रोलॉजिस्ट बनी, एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजिस्ट बन चुकी हैं आप, तो क्या सोच रही उसके पीछे, क्यों आपने डेंटिस्ट की जो है छोड़ा और फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट बनी? मेरे कॉलेज टाइम में आई वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर्स, जहाँ पे मुझे बताया गया था कि मेरे लोहे के पैर हैं, बहुत संघर्ष है मेरी ज़िंदगी में, मैं मांगलिक हूँ, मेरे कुंडली में काल सर्प दोष भी है, जो कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आई गॉट टेंस्ड कि ऐसा मेरी लाइफ में इतना बुरा कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा क्यों इन्होंने बोला। तो फिर मैंने खुद से रिसर्च किया एंड आफ्टर गेटिंग प्रोफेशनल डिग्रीज मुझे समझ में आया कि मेरी करियर इस वाली लाइन में ज़्यादा अच्छा है। डेंटिस्ट्री में मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट था, इसमें बहुत ज़्यादा बना। एंड दूसरा रीज़न ये भी था कि लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा बनाया जाता है कि कोई मेरी तरह ना ऐसे फिर भटके इधर उधर, तो मैं इसमें गई। तो फिर आपने कैसे इसकी पढ़ाई की, कहाँ से आपने ये इसकी एस्ट्रोलॉजिस्ट की पढ़ाई की? मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम द कॉलेज, भारतीय विद्या भवन कॉलेज से। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेनर्स और भी अलग अलग जगहों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से पढ़ाई की है। एंड आई गॉट लाइक सर्टिफाइड कोर्सेज, ऐसा भी नहीं है कि लेमन लैंग्वेज में। आई एंटर्ड इनटू द तंत्र विद्या ऑल्सो, कि बट वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, राइट, तो वहाँ पे बाबा टाइप का ही होता है, तो उस सब में मैंने यहाँ पे किया है। जब आप डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे या कर ली थी, उस वक्त आपकी बुक्स बदली होंगी, माहौल बदला होगा, माइंड भी बदला होगा, तो किस तरीके से आपने वो सब मैनेज किया? क्या फैमिली सपोर्ट भी रहा होगा? हाँ जी, बिल्कुल फैमिली सपोर्ट था। स्टार्टिंग में माय पेरेंट्स इवन लाइक गो विद मी टू दिल्ली संडे वाले दिन, सैटरडे संडे मैंने दोनों दिन वर्क किया है, तो फैमिली का पूरा पूरा सपोर्ट था कि डू योर वर्क, तुम्हें एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दे वर लाइक दैट। सो यस, फैमिली। अभी कहाँ-कहाँ से आपके पास जो है ऑन कॉल्स आप बताती हैं, या आपके पास लोग आते हैं समस्याओं को लेकर, कैसे उन्हें बताती हैं आप? सो आई गिव द जूम मीटिंग, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मैं मतलब फिजिकल कंसल्टेशन के लिए फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम में मोस्टली जूम मीट होता है, क्योंकि पीपल आर फ्रॉम साउथ साइड, वेस्ट बंगाल साइड, कनाडा एंड यूएस टाइप, तो वहाँ के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है फिजिकल मीटिंग या फिर ऑफलाइन मीटिंग, इसलिए इट इज़ ऑन जूम मीटिंग मोस्टली। आपकी उम्र क्या होगी भावना? लाइक 28 ईयर्स। तो अब क्या कहोगे, मतलब युवाओं को या फिर अपनी जैसी महिलाओं को, कि इस में भी करियर बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको एज अ करियर नहीं, स्टार्टिंग में एज अ पैशन स्टार्ट करते हैं कि मुझे जानना है क्या है, क्यूरियोसिटी होगी इंसान के अंदर, तभी इसके अंदर करियर बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप मनी माइंडेड बन के आए हैं इसमें, तो करियर नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये जो ज्योतिष्य होती है, ये कितने प्रकार की होती है? मतलब कौन सी ज्योतिष्य की पढ़ाई आपने की? बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि आप इसको बेसिकली नाम देते हैं ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। ऑकल्ट में आपका आता है ये एस्ट्रोलॉजी हो गया, जिसमें आप ज्योतिष जो बोलते हैं, वैदिक आपका हो गया, केपी हो गया, इस तरीके से। फिर आप सबका आता है हस्तरेखा, जिसमें आप पामिस्ट्री, हाथों की लाइनें पढ़ते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी आता है, क्योंकि कई लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद आपका आता है दिस क्रिस्टल बॉल रीडिंग, कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, हाथ भी नहीं दिखाना चाहता है, तो फिर आप इसमें जाते हैं। देन इट इज़ द टैरो रीडिंग ऑल्सो, कि किसी को शॉर्ट नोटिस पे कुछ चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे के तरीके होते हैं। अब तक जो केसेस आपके पास आए हैं, वो कौन से केसेस सबसे ज़्यादा आए हैं? क्या कहोगे इसको? सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केसेस आते हैं वो लव एंड मनी मैटर, बेसिकली करियर के लिए आते हैं। या तो लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है या फिर करियर में डिस्टर्बेंस है। थोड़ा सा फ्रॉड से बचें एंड रेमेडीज़ करें अपना लाइफ में, कर्मा एंड रेमेडीज़ and your hard work can bring good results in your life if you will follow the right career track, या फिर right path पे आप जाते हैं। जैसे सपोजिटली एक एग्जांपल देना चाहूँगी, आपका गुरु का नंबर है, या फिर आपकी कुंडली में गुरु उच्च का बैठा है और वीनस आपका, शुक्र आपका अच्छे से नहीं बैठा है, काम आप शुक्र का करते हैं, तो आपका काम अच्छे से नहीं बनेगा, चाहे आप कितनी मेहनत कर लीजिए। तो विद राइट डायरेक्शन एंड राइट गाइडेंस यू कैन डू वेरी वेरी गुड इन योर लाइफ। तो आपने कस्टमर्स के लिए जो समस्या लेकर आते हैं, उनके लिए कोई निर्धारित समय रखा हुआ है, या फिर कभी भी कॉल आती है, या फिर कॉल पे या जूम मीटिंग पे आप उन्हें कभी भी बता देते हैं?
जैसे कभी भी कॉल आती है, कॉल मैं हमेशा अटेंड करती हूँ। उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है क्योंकि एनालिसिस में भी टाइम लगता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको फिर एनालिसिस दिया जाता है ऑन ज़ूम और गूगल मीट।